डियर यंग फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स। 20 से 30 वर्ष वाली जो एज है, इसमें शारीरिक क्षमता, एनर्जी लेवल, जोश और उत्साह अपने चरम पर होता है। जिंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, सपने बड़े बड़े होते हैं। जो कुछ भी एस्पायर यूथ करता है, वो सब नंबर 1 होता है। दोयम दर्जों की उपलब्धियों से, चीजों से, नौकरियों से वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता है। लेकिन जब वो मैदान जंग में आता है, जॉब हंटिंग शुरू करता है, तो उसको जोर का झटका धीरे से लगता है। देखिए, 2 कैटेगरी के युवा हैं। एक जो 5 से 10%, ये वो युवा हैं जो शुरुआती दौर से ही काफी मेधावी हैं, अच्छा करते हैं, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं और कॉलेज में भी उनका कैंपस हो जाता है। वो नौकरी नहीं खोजते हैं, नौकरी उनको खोजती है। वो अच्छा तो कर ही रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छा करना होता है। यानी नौकरी उनकी मजबूरी नहीं होती है। हम उन 90 से 95% बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस एवरेज है, फैमिली बैकग्राउंड एवरेज या बिलो एवरेज है। जो उन्होंने डिग्री हासिल की है वो भी एवरेज है। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तो इनकी आंख चुंधिया जाती है, क्योंकि इनको लगता है कि भाई जो हमने पढ़ा है और जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है, ये दोनों में तो कोई मैच ही नहीं हो रहा है। इनके अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं। इनका सबसे पहला चैलेंज होता है अ लार्ज नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। बाहर निकलते हैं, देखते हैं जन सैलाब है, 1000 सीटों के लिए लाखों लोग अप्लाई कर रहा है। वो एमए और पीएचडी वाले लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। यही वो स्थिति है जो उन्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि उन्हें सर्टिफिकेट तो मिल गया, डिग्री तो मिल गई, लेकिन साथ साथ योग्यता नहीं मिली। दूसरा चैलेंज है कि इनको जब भी चाहिए वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पीएसयूज में चाहिए, बैंक में चाहिए, और वहां नौकरियां कम हैं। तीसरा है कि अगर वो हैं भी तो उसमें अलग अलग तरह के रिजर्वेशंस हैं। अब इतनी भीड़ में जब ये शुरू करते हैं तो इनको लगता है भाई हमसे तो होगा नहीं। फिर ये रुख करते हैं कोचिंग की तरफ। ये चौथा चैलेंज है। कोचिंग की भारी भरकम फीस, कहीं जाकर के रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, उसका अलग खर्च। ये लगता है कि अब एक नई शुरुआत हो गई। पांचवा है कि जो इनको चाहिए वो कंपनीज को नहीं चाहिए, और जो प्राइवेट कंपनी को चाहिए वो इनके पास है नहीं। यानी स्किल गैप जो है वो इतना वाइड है कि ये अपने आप को गवर्नमेंट जॉब में भीड़ है, धक्का धुक्की है, और प्राइवेट जॉब के लायक नहीं है। यदि रूरल एरिया, छोटे कस्बे में, शहरों में, या ग्रुप बी, ग्रुप सी वाले शहरों में अगर ये निवास करते हैं तो वहां और प्रॉब्लम है, वहां कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सातवां चैलेंज होता है कैरियर कंफ्यूजन का। पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। कभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कभी बैंक की तैयारी करते हैं। वो कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड होता है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या वो सांस भी तेज हो जाती है और कंफ्यूजन भी बढ़ता जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में नेटवर्किंग की और गाइडेंस की कमी होती है। कोई बताने वाला नहीं होता करना क्या है। दो चार अच्छे दोस्त हैं, इधर उधर हो गया, जान लिया, जो ने कह दिया वो मैं चला वहां जहां चले रास्ता। मतलब वो या तो हर्ड मेंटालिटी, HEARD, हर्ड मेंटालिटी, या हर्ड मेंटालिटी, भीड़ तंत्र का हिस्सा बन करके और चल देते हैं। चलो भाई, सब ये कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हम उसके योग्य हैं कि नहीं है, हम उसको सस्टेन करेंगे कि नहीं करेंगे, वो नहीं देखना है, चल दी। 9th है, हर साल अनएम्प्लॉयड जो यूथ है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। यानी अगर इस साल 10 लाख लोग हैं तो अगले साल 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। और ये भीड़ या एस्पिरेंट्स इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यूथ के मन में एक अलग तरह
कि ऊहापोह है, अलग तरह का डिस्टर्बेंस है। सबसे लास्ट चैलेंज होता है फैमिली का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का प्रेशर। इतना प्रेशर होता है, क्या कर रहे हो, अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ये जितनी चैलेंजेस हैं, इससे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो इतने स्ट्रेस में आ जाता है कि जहां वो कंसंट्रेट करना है वहां कंसंट्रेट ही नहीं कर पाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इन सब बातों का कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो आइए हम ये देखते हैं कि आखिर युवा को करना क्या चाहिए। सबसे पहला है कि एक्सेप्ट द रियलिटी। भाई, आप यथार्थ को स्वीकार करिए। आपका लेवल क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कितना दिन तक सस्टेन हो सकता है, कितना आवश्यक है, और अपने सपनों को अकॉर्डिंगली सेट करिए। पता चलता है कि आपने कभी 3 घंटा पढ़ाई किया ही नहीं और यूपीएससी की कोचिंग लेने पहुंच गए दिल्ली, ले लिया एडमिशन। इसलिए रियलिस्टिक रहिए, मतलब रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ को एक्सेप्ट करिए एंड स्टार्ट अकॉर्डिंगली। गवर्नमेंट जॉब के लिए भाई एसएससी है, यूपीएससी है, बैंक्स है, आप करिए, बट हैव प्लान बी एंड प्लान सी ऑल्सो। नहीं तो पता चलता है कि नहीं, आप एक ही के पीछे भागे जा रहे हैं और नहीं मिला तो यू विल फाइंड योर सेल्फ नोवेयर। जहां तक कोचिंग का सवाल है, आजकल इतना ऑनलाइन कोर्स है, सर्टिफिकेट है, अनअकैडमी है, गूगल है, डिफरेंट आईआईटीज हैं। ऐसे कोर्सेस इन लोगों ने किया है जो नीड है, इंडस्ट्री की नीड है, उसको और आपके स्किल को क्या करते हैं, गैप को कम कराते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट है। तो आप उन कोर्सेस को, इस बात को नहीं कि भाई हम जाएंगे और 3 साल तक जा करके तैयारी करेंगे, उसकी जगह पर अगर आप ये करते हैं तो पहले आप ये इंश्योर कर लीजिए कि भाई हमको कोई और प्राइवेट जॉब से एलर्जी मत रखिए। प्राइवेट जॉब में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने ऑप्शंस हैं, इतने ग्रोथ ऑप्शंस हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। जो आप कॉलेज में पढ़ के आए हैं उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिस तरह से आप कोचिंग की बात करते हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या ऐसे शहर में रहते हैं जहां इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो आप टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करिए, मैक्सिमम यूज करिए। ऑनलाइन कोर्स करके आप ऐसे जॉब भी तलाश कर सकते हैं जो रिमोट एरिया में बैठ करके और जॉब के लिए आपको एबल बनाते हैं। देखिए, अब स्थिति ये नहीं है कि आप कहां पर हैं, लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नॉलेज, विजडम और आइडिया, ये वो चीजें हैं जो आपको सक्षम बनाती हैं। यदि आप के पास स्किल है, अगर आप डिलीवर कर सकते हैं, तो आप एक गांव में बैठ करके भी और यूएस की कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर दिस पॉसिबिलिटी यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जहां तक नेटवर्किंग का सवाल है, ऑनलाइन बहुत सारे नेटवर्किंग साइट्स हैं। आपके सीनियर्स हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, आपके कुछ जान पहचान वाले हो सकते हैं। लोगों से हेल्प मांगिए। हेल्प मांगने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आप किसी से हेल्प मांगेंगे तो हेल्प हमेशा वो पैसे रुपए के रूप में नहीं होगा, एक आइडिया के रूप में भी होगा। तो इसलिए भाई, आदमी जब कुएं में गिरता है तो क्या करता है, कहता नहीं बचाओ बचाओ बचाओ। तो आपको बचाओ बचाओ कहने में कोई हर्ज नहीं है, और इसमें बहुत ईगो की बात नहीं कि सामने वाला क्या सोचने दीजिए उसको। अगर आपसे उसको उसकी एक आइडिया से, उसकी एक बात से, उसकी एक दिशा से अगर आपकी दशा बदल जाती है तो मांगने में कोई हर्ज नहीं है। तो अपने नेटवर्किंग को स्ट्रांग बनाइए। जरूरत पड़ती है गाइडेंस लीजिए, लोगों से सलाह लीजिए, लोगों को पे करके और सलाह लीजिए, लेकिन आप अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप हाई गोल मत रखिए। यू शुड ऑलवेज हैव अ वेरी बिग हाई गोल, बट इफ इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट विद अ हम्बल वे, यू शुड नेवर माइंड। आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान हमेशा कहां रहना चाहिए, वो मछली की आंख पर है। तो ये मत देखिए कि हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये देखिए कि हमको पहुंचना कहां है, और उसके लिए आप सतर्क रहिए, कोशिश करते रहिए, वैल्यू एडिशन करते रहिए, अपने आप को उसके योग्य बनाते रहिए। फिर आपको आगे बढ़ने से और ऊपर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जहां तक
फैमिली का सवाल है। बहुत से लोग होते हैं कि जब तैयारी करते हैं और 1-2 बार 4 बार अगर असफलता मिल जाती है तो वो धीरे-धीरे वो परिवार से कट जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। कभी नहीं, आप परिवार के साथ अगर रह रहे हैं तो आप लोगों के साथ मिलिए, हँसिए, खेलिए, परिवार के लिए 1-2 घंटा समय निकालिए। नहीं, हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं, 24 घंटे बहुत होते हैं। आप उसमें से यानी परिवार को आप ये महसूस कराइए कि आप उस परिवार का एक अहम हिस्सा तो हैं ही, लेकिन आप एक यूज़फुल हैं, आप फ्रूटफुल हैं। एंड लेट द होल फैमिली बी विथ यू इन योर मिशन एंड विजन। आप अपने आप को अलग मत करिए। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस एज में यदि आपको कहीं मोहब्बत करना है, चाहे युवा हैं या ज्योति हैं, आंख मत बंद करिए, मुंह मत बंद करिए, बड़े आराम से हो सकता है। याद रखिए, आपके स्ट्रगल टाइम की मोहब्बत अगर नौकरी लगने के बाद या सफल होने के बाद परवान चढ़ती है तो ये अधिक आनंददायी भी होगी और टिकाऊ भी होगी। इसलिए अपने मन को मार के मत रखिए। लोगों से मिलना है, मिलिए, जुलिए, हंसिए, बोलिए, मोहब्बत करिए। लव एंड बी लव्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपको 2-3 साल के अंदर लगता है कि नहीं, अब चीज़ें जो हैं वो सेट नहीं हो पा रही हैं, तो कोशिश करिए कि आप कम से कम अपने खर्चे के लिए कुछ ऐसा करना शुरू कर दीजिए ताकि यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं। आप प्राइवेट ट्यूशन ले सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग दे सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। अब देयर आर नंबर ऑफ वेज। भाई, माल है तो ताल है, इंतहाल बेहाल है। अगर आपके पास अपने खर्चे के लिए दूसरे की तरफ हाथ नहीं फैलाना है तो ये अगर 3 साल की जगह पर 4 साल भी तैयारी खींच जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके अंदर असीम क्षमता है, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा। और याद रखिएगा कि आप जितनी हम्बल स्टार्ट करेंगे, जितने छोटे से स्टार्ट करेंगे और अधिक से अधिक ऊंचाई तक जाएंगे, आपके पास कहने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत कुछ होगा। फिर देर किस बात की? अपने आप पर भरोसा रखिए, ईश्वर को याद करते रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और आप अपने मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ जाइए। और आप कर सकते हैं। आपको अपनी क्षमता का भान ही नहीं है। यू हैव द पोटेंशियल टू मूव द माउंटेन। आप कर सकते हो, शुरू तो करो। मैं ईश्वर से आपके और आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। शुभ मस्तु।